कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला, दूजी मारवण, तीजो कसुमल रंग। कसुमल का मतलब होता है लाल रंग। कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन। ढोला मारू की हमने प्रेम कहानी पढ़ी है राजस्थान के इतिहास में। जब मैंने तुम्हें जयपुर का इतिहास पढ़ाया था तब तुम्हें ढोला मारू की प्रेम कहानी बड़ी शानदार तरीके से सुनाई थी। उस ढोला मारू की प्रेम कहानी में ढोला है वो नरवर का राजकुमार होता है, मारू पुंगलड़ की राजकुमारी थी। उसी मारू के लिए कहा गया कि हे मारू, तुम्हारे देश में तीन ही रत्न हैं। एक तो तुम्हारा ढोला है, दूसरी खुद मारवण है, और तीसरा यहाँ का कसुमल रंग है। कसुमल का मतलब होता है लाल रंग, और ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कसुमल है वो किस प्रकार का रंग होता है? कसुमल मतलब लाल रंग। तो हमें राजस्थान की धरती पर रंग बिरंगे कपड़े देखने को मिलते हैं, लेकिन लाल रंग के कपड़ों की एक अलग ही पहचान है। ये मैंने शुरुआत में लिख रखा है। तो हम आज कला संस्कृति में अपने जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है राजस्थान की वेशभूषा। राजस्थान में रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन लाल रंग का थोड़ा महत्व ज्यादा है। इसलिए कहते हैं कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन। का मारू तुम्हारे देश में तीन रतन हैं, एक ढोला, दूजी मारवण, तीजो कसुमल रंग। इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये पूछा जाता है एग्जाम में, कसुमल रंग है वो किस प्रकार का रंग होता है? तो कसुमल है वो लाल रंग होता है। तो ये हमारी राजस्थानी संस्कृति की पहचान है कि हमें यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल से मैंने बात बताई है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने तुम्हें बता दी है। अब हम जो राजस्थान की पहली वेशभूषा की तरफ चलते हैं उसका नाम है पगड़ी या साफा। पगड़ी के बारे में जानते हो? साफे के बारे में? पुरुष अपने सिर के ऊपर बांधते हैं, वो क्या है? पगड़ी है, साफा है। पगड़ी तो आप सभी ने देखी होगी। अगर पगड़ी लंबाई में बड़ी है तो हम उसे कहते हैं पाग, और छोटी है तो उसे कहते हैं पगड़ी। मतलब पुरुष सिर के ऊपर बांधते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना भी। आपने देखी होगी पगड़ी? बिल्कुल सर, पगड़ी, साफा मैं सब दिखाऊंगा तुम्हें। तो सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं कि पुरुषों के द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र कौन सा है? सर पगड़ी है, साफा है। अगर ये लंबाई में बड़ी हो तो हम कहते हैं पाग, और छोटी हो तो उसे हम कहते हैं पगड़ी। जरी की बनी पगड़ी पेचा कहलाती है। जरी के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जान जाओगे। मैंने हस्तकला के अंदर तुम्हें जरी के बारे में समझाया था। उसी जरी की जो पगड़ी बनती है ना, वह पगड़ी पेचा कहलाती है। मैंने तुम्हें हस्तकला पढ़ा दी है, ऐप के अंदर क्लास हो चुकी है। तो जो जरी की बनी पगड़ी होती है वो क्या कहलाती है? पेचा कहलाती है। जरी के बारे में, जैसे दुल्हन का जो जोड़ा होता है वो जरी का बना होता है। पगड़ी की नॉर्मल सी 2-3 बातें बताइए, कुछ भी नहीं है। पुरुष सिर के ऊपर बांधते हैं, सबको पता है। अगर लंबाई में बड़ी हो तो पाग कहलाती है, छोटी हो तो पगड़ी कहलाती है। जरी की बनी पगड़ी पेचा कहलाती है। हमारे राजस्थान में अलग अलग मौकों पर भांत भांत की पगड़ियां पहनी जाती हैं। जैसे शादी के अवसर पर मोठड़ी की पगड़ी पहनते हैं। हमारे राजस्थान में अलग अलग मौकों पर, अलग अलग त्योहारों पर भांत भांत की पगड़ियां पहनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विवाह के अवसर पर मोठड़ी की पगड़ी पहनते हैं। मोठड़ी के बारे में मैंने तुम्हें हस्तकला वाले टॉपिक में बताया था। अगर धारियां एक दूसरे को काटें तो उसे हम मोठड़ा कहते हैं। मोठड़ी की पगड़ी की आप फोटो देख सकते हो, ये है आपकी मोठड़ी की पगड़ी। इसमें क्या है कि धारियां एक दूसरे को काट रही हैं। जैसे सर इधर से धारी जा रही है और इधर से धारी जा रही है, मतलब ये धारियां जब एक दूसरे को काटना शुरू कर देती हैं उसे हम कहते हैं मोठड़ा। मोठड़ी की साड़ी भी होती है, मोठड़ी की पगड़ी भी होती है। तो ये जो मोठड़ी की पगड़ी है ये शादी के अवसर पर पहनी जाती है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से फोटो में तुम देख सकते हो। ये अपनी कला संस्कृति की विशेषता, अपनी क्लास की विशेषता है कि तुम्हें प्रत्येक चीज की फोटो देखने को मिलेगी। एकदम तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर हम राजस्थान की कला संस्कृति को बिल्कुल पास से देख रहे हैं क्या। अगली है कि सावन के महीने में लहरिये की पगड़ी पहनते हैं। जब सावन का महीना चलता है तब महिला तो लहरिये रंग की ओढ़नी ओढ़ती हैं, और पुरुष सावन के महीने में लहरिये की पगड़ी पहनती हैं। लहरिये की पगड़ी में मतलब आपको लहरें देखने को मिलेंगी। फोटो आप देख सकते हो, ये क्या है? लहरिये की पगड़ी है। इसमें लहरिये की जो धाराएं होती है वो एक दूसरे को काटती नहीं है। ये देखो, ये क्या है सर? लहरिये की पगड़ी है। आपको लहरें दिखाई दे रही है ना? बिल्कुल दे रही हैं।
मैंने लहरिये की साड़ी भी दिखाई थी, उसी प्रकार से लहरिये की पगड़ी बनी होती है। तो सावन के महीने में लहरिये की पगड़ी पहनते हैं। दशहरे के अवसर पर मदिल की पगड़ी पहनते हैं। मदिल की जो पगड़ी होती है वो कई रंगों वाली पगड़ी होती है, जो दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। ये देखो मदिल की पगड़ी, इसमें आपको खूब सारे कलर देखने को मिलेंगे। गुलाबी भी देखने को मिलेगा, हरा भी मिलेगा, पीला भी मिलेगा, नीला भी मिलेगा, लाल कलर भी मिलेगा। मदिल मतलब खूब सारे रंगों वाली पगड़ी है। ठीक है, ओके। कॉपी पेस्ट मत करो, बार बार में थोड़ा सा देख लो, वैसे भी मैं कमेंट कम देखूंगा। चले आगे, नॉर्मल सी बातें बताई हैं। दशहरे के ऊपर है वो मदिल की पगड़ी पहनी जाती है। होली के ऊपर फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती है। मतलब क्या, पगड़ी के ऊपर फूल पत्तियों की डिजाइन होती है। ये देख लो आप, ये फूल पत्ती वाली पगड़ी है जो होली के अवसर पर पहनी जाती है। इस पगड़ी के अंदर आपको फूल पत्तियों की डिजाइन देखने को मिलेगी। दिख रही है फूल पत्तियां? बिल्कुल सर, हमें फूल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। तो ये अपने फूल पत्तियों वाली पगड़ी है, वो होली के अवसर पर पहनी जाती है। युद्ध में वह आखा तीज पर केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। जब राजस्थान में पुरुष युद्ध करने के लिए जाता था तो वो केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर जाता था। ये आप देख लो भाई साहब, केसरिया रंग की पगड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, ये केसरिया रंग की पगड़ी है। केसरिया पगड़ी पहनने का मतलब है कि अब जो अपना वीर योद्धा है वो दुश्मन को मार के वीर गति को प्राप्त करेगा। अपने राजस्थान के इतिहास में पढ़ा भी है कि राजस्थान में पुरुषों के द्वारा केसरिया पगड़ी पहनकर केसरिया किया जाता था। ये वही केसरिया पगड़ी है। केसरिया पगड़ी पहनकर वीर पुरुष है वो केसरिया करते थे और महिलाओं के द्वारा जोहर किया जाता था। ये जो केसरिया पगड़ी है ये युद्ध में भी पहनी जाती थी और आखा तीज में भी पहनी जाती थी। आखा तीज वो बैसाख की शुक्ल तृतीया को आती है। तो आखा तीज के बारे में हम त्योहारों के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। शोक के समय है वो सफेद रंग की पगड़ी पहनी जाती है। शोक मतलब जब किसी की मृत्यु हो जाए या कोई दुख का कारण हो तो हम सफेद रंग की पगड़ी पहनकर जाते हैं, सफेद कपड़े पहनकर उनके घर पर जाते हैं। ठीक है, बताओ यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो आराम से पूछ सकता है। ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, मैंने तुम्हें प्रत्येक चीज फोटो के माध्यम से समझाई है। कभी देख लो मोठड़ी की पगड़ी कैसी होती है। इतने दिन तो रट्टा मारते आ रहे थे, मोठड़ी की पगड़ी, लहरिये की पगड़ी, मदिल की पगड़ी, फूल पत्ती वाली केसरिया पगड़ी। मैंने तुम्हें प्रत्येक चीज को आराम से समझा दिया। एग्जाम में सिंपल सा पूछता है, विवाह के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है? मोठड़ी की पगड़ी। सावन के महीने में किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? लहरिये की पगड़ी। दशहरे के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? मदिल की पगड़ी। होली के ऊपर फूल पत्ती वाली पगड़ी और युद्ध में जाते समय आखा तीज के ऊपर केसरिया रंग की पगड़ी पहनते हैं और जब कोई दुख का कारण हो उस समय हम सफेद रंग की पगड़ी पहनते हैं। बताओ कितनी अच्छी बात, आराम से मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है। आगे चलो सर। पगड़ी है वो मान सम्मान प्रतिष्ठा का सूचक है। हमारे राजस्थान में पगड़ी को मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि गरीब व्यक्ति जब धनवान सेठ के पास में जाता था तो वो अपनी पगड़ी उतारकर सेठ जी के चरणों में रख देता था। पुरानी फिल्मों में ऐसा खूब देखा होगा। मतलब किसी व्यक्ति के लिए पगड़ी उसकी प्रतिष्ठा, उसके मान सम्मान का सूचक होती है। पहले व्यक्ति हाथ नहीं जोड़ता किसी के सामने, तो क्या करता सर? पगड़ी उतारकर उसके चरणों में रख देता कि ये लो भी, मैंने तो आपका जो मेरा मान सम्मान है, मेरी प्रतिष्ठा है, वो सब कुछ आपके चरणों में रख दिया है। तो अपने राजस्थान में कहावत है कि पगड़ी की लाज रखना के। ठीक है, ये भी थोड़ा सा पूछा गया है। तो राजस्थान में पगड़ी के लिए कहावत, अभी पगड़ी की लाज रखना। पगड़ी का जो वास्तविक संरक्षक है वो अकबर को मानते हैं। सर ये क्या बात हुई? देखो, मुगल बादशाह अकबर ने भी पगड़ी पहननी शुरू की थी, इसलिए हम कहते हैं कि अकबर ने पगड़ी को संरक्षण देने का काम किया था। अकबर ने भी पगड़ी पहनने का काम किया था। तो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा पगड़ी को संरक्षण देने का काम है वो किया गया था। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है वो बागोर हवेली उदयपुर में है। आप उदयपुर में जब पिछोला झील देखने जाओगे ना, पिछोला लेक, तो उसके पास में एक हवेली बनी हुई है जिसका नाम है बागोर की हवेली। सर हमने तो नहीं देखी, कोई बात नहीं, अपनी कला संस्कृति की यही तो विशेषता है। प्रत्येक चीज आप फोटो के माध्यम से देख सकते हो। ठीक है, हाँ। तो उदयपुर में पिछोला झील देखने जाओगे, उसके पास में ये हवेली बनी हुई है जिसका नाम है बागोर की हवेली। ये देख लो भी, बागोर की हवेली। और इसी हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है जिसके आप फोटो देख सकते हो। ये है भाई साहब विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, जो हम बार बार में पढ़ते आ रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है वो बागोर की हवेली में रखी हुई है। केवल रट्टा मार रहे हैं।
कुछ नहीं है, उदयपुर के अंदर पिछोला झील है। उसी पिछोला झील के पास में एक बागोर की हवेली बनी हुई है, ये आप देख लो। इसी बागोर की हवेली में यह विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है।